हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो है 96 नंबर का, और इसके पहले ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, आप लोग उन्हें भी जरूर देखें। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम स्टडी करेंगे नरेशंस की, एग्जाम्पल्स की। नरेशन जैसा कि हमें पता है दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, नरेशन पर मैं पहले भी एक लाइव क्लास ले चुका हूँ, लगभग 3 दिन क्लास ली थी, तो आप उसे जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में जा करके सर्च करना है आपको नरेशन, और आपको हमारी नरेशन की सारी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आई सैड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो। तो यहाँ पर जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में लिखी हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होती है, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब वो होती है जो इन्वर्टेड फॉर्मा के बाहर होती है। जो इन्वर्टेड फॉर्मा के बाहर लिखा हुआ है, चाहे आगे लिखा हो या फिर यहाँ पीछे लिखी हो, वो रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच आपकी इन्वर्टेड फॉर्मा के अंदर होती है, जैसे कि आई विल नॉट गो देयर, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। जैसे जहाँ कहीं भी प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन, वो चेंज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन जो होते हैं उन्हें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जो सेकंड पर्सन होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, एंड थर्ड पर्सन जो हमारे आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में उन्हें चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ हमें ध्यान रखिए। इसके अलावा जो टाइम होता है, टाइम भी चेंज किया जाता है। चलिए, टाइम एंड प्लेस है, ये सारी चीज़ें हमें चेंज करना होता है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? आई सैड टू हिम। तो जो सैड है, यदि सैड के बाद प्रपोजिशन लगा हो टू, और आता ही है यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ध्यान रखिए हमेशा कि जब भी सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो टू प्रपोजिशन वहाँ पर आपको लगाना ही होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस होते हैं सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो या सेंटेंस निगेटिव हो, ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो हमारा जो सैड टू है ये चेंज हो जाता है टोल्ड में, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, आई सैड टू हिम, आई टोल्ड हिम। तो यहाँ पर देखिए हमें सी ऑप्शन हटाना होगा क्योंकि यहाँ पर सेट टू को चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनका जो कंजंक्शन होता है, वो क्या बनता है? दैट। यानी यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा है या निगेटिव लिखा है तो हमें कंजंक्शन दैट बनाना होता है। तो यहाँ पर सभी सेंटेंस में दैट आपका है, यहाँ पर एच नहीं है, तो ये भी आपका दैट है, ये इसमें भी दैट है, इसमें भी है, इसमें भी। अब आते हैं आपके पर्सन में क्या है आपका? आई आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन मैंने क्या बताया है? फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई का आई ही रहेगा। अब हम यहाँ पर डी ऑप्शन को भी हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर ही हो गया है। ठीक है ना, ये चेंज नहीं हो रहा। तो अब आपके ऑप्शन बचते हैं बी, ए एंड बी में से। अब इसके बाद देखते हैं हमारी आती है वर्ब लिखी हुई है आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल लगा हुआ है। रूल है यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो विल को चेंज करना होता है। विल का चेंज इसमें हो जाता है वुड में, तो दोनों टेंस में आपका वुड लिखा हुआ है। ठीक है, यदि यहाँ पर प्लेस लिखा होता हियर तो हियर को हम चेंज कर देते देयर में, ध्यान दें। लेकिन जब यदि देयर ही लिखा हुआ है तो हमें देयर को चेंज नहीं करना है। अब आता है आपका टाइम एडवर्ब टुमारो। टुमारो चेंज हो जाता है आपका द नेक्स्ट डे में। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपका चेंज नहीं हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर द नेक्स्ट डे। ये इसका राइट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि राइट इनडायरेक्ट नरेशन होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर सेकंड। एंड सेंटेंस नंबर सेकंड में है सी सैड व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स।
या उसने कहा जब वह बच्ची थी वह घोस्ट से नहीं डरती थी। अफ्रेड के बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑफ आता है, इस बात को भी याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट में है, तो सी सेड का सी सेड ही रहेगा। देखिए सभी में सी सेड लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो इसे हम हटा देते हैं। यहाँ पर टोल्ड हुआ है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कभी सेंटेंस में आप टेल वर्ब लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना आपको कंपलसरी होता है। मतलब टेल ऑलवेज फॉलोड बाई एन ऑब्जेक्ट, यानी टेल के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट फॉलो होता है। यदि आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे तो टेल वाला जो सेंटेंस होगा वो आपका कैसा हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। एक चीज और कि जो से वर्ब होती है, से के बाद यदि आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो आपको टू प्रपोजिशन वहां पर कंपलसरी होगा लगाना, क्योंकि से ऑलवेज फॉलोड बाई टू प्रपोजिशन इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट है से के बाद तो आपको टू लगाना होगा, ठीक है। लेकिन जब से को हम टेल में बदलेंगे तो यहाँ पर टू प्रपोजिशन फॉलो नहीं होता है। आप कभी भी टेल के बाद टू प्रपोजिशन का यूज ना करें, अदरवाइज वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं अपना सेंटेंस कि सी सेड दैट व्हेन सी वाज अ चाइल्ड। ओके, तो अब प्रोनाउन देखते हैं। फर्स्ट पर्सन है आई, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या है सी, तो आई चेंज इनटू सी, तो आई का सी हो जाएगा। वाज नॉट अफ्रेड ऑफ, सॉरी, वाज ए चाइल्ड, सी वाज ए चाइल्ड, सी वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। आई थिंक सेंटेंस राइट है, बट और एग्जांपल्स देखते हैं। सी सेड व्हेन सी वाज ए चाइल्ड सी हैड नॉट बीन अफ्रेड ऑफ घोस्ट। इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं होगा, हैड बीन में चेंज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड दैट व्हेन सी हैड बीन अ चाइल्ड सी हैडंट बीन अफ्रेड ऑफ घोस्ट। ये भी इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। जो राइट ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर थर्ड। एंड सेंटेंस नंबर थर्ड है, किरण आस्क्ड डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। तो सेंटेंस देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा हुआ है, किरण आस्क्ड। ध्यान देने वाली बात है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में से के अलावा कोई दूसरी लिखी हुई है, आस्क्ड है, टोल्ड है, प्रॉमिस्ड है, रिक्वेस्टेड है, तो वो जैसी है मोस्टली आपको वही रखना होता है, इसे हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस आपका किसमें लिखा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करते हैं हम, और वो भी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, तो आपका कंजंक्शन मोस्टली आपको बनाना है इफ, ध्यान देना है, ठीक है। या फिर जब चॉइस की बात होती है तो हम वेदर का यूज भी कर लेते हैं, जब दो चॉइस की बात होती है तो, या क्वेश्चन हाँ या ना में हमें देना है तो देखिए आंसर है आपका, किरण आस्क्ड मी वेदर आई सॉ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप ये देखें कि आपका ये प्रोनाउन को है, आप सबसे पहले यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप यू का यू ही बना रहने दें, उसे आपको चेंज करना ही पड़ेगा। हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि यहाँ पर मी मान लेते हैं और यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो आपका यहाँ पर हो गया आई। अब आता है आपका सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन ये सेंटेंस आपका किस में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को हम आगे नहीं पढ़ते। और यहाँ पर जो टाइम है लास्ट नाइट भी चेंज होता है, लेकिन लास्ट नाइट का ये अर्लियर नाइट नहीं होता है, लास्ट नाइट का ये अर्लियर नाइट नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच। और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज कर दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। ओके, लास्ट नाइट चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट। तो ये सेंटेंस आपका राइट है, बट और देखते हैं नीचे एग्जांपल्स। किरण आस्क्ड मी डिड आई सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट।
तो यहाँ पर देखिए कि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं है और जो टाइम है लास्ट नाइट इसे भी चेंज नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच इन टेलीविजन। तो यहाँ पर आपको प्रपोजिशंस वगैरह कोई चेंज नहीं करना होता है नरेशन में, जैसे प्रपोजिशंस हैं वैसे ही रहेंगे। यहाँ पर आप ऑन का इन हो गया है और देखिए लास्ट नाइट जो था, लास्ट नाइट इसे भी चेंज नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेंज करनी होती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4। एंड सेंटेंस नंबर 4 है आपका ही हैड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। तो यहाँ पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपका ये असर्टिव लिखा हुआ है और दूसरा सेंटेंस आपका ये क्या है, इम्परेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, दो सेंटेंस हैं तो हमें दोनों तरह से चेंज करना होगा। तो रिपोर्टिंग बार हम देखते हैं सैड का सैड ही रखेंगे। ओके, सैड का सैड रहेगा। यहाँ पर देखिए टोल्ड हुआ है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज नहीं है, तो यानी कि ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। चलिए थर्ड ये हो रहा है। अब इसके बाद क्या आएगा आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, असर्टिव सेंटेंस है तो दैट, देखिए सभी में दैट लगा हुआ है, सी हटा देते हैं। ओके, तो ए बी एंड डी में आपका दैट कंजंक्शन है। अब आता है आपका प्रोनाउन आई। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा, ही में। तो यहाँ पर देखिए तीनों सेंटेंस यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही है। अब आता है आपका डू नॉट। डू नॉट मतलब ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए ये पास्ट परफेक्ट हो गया, तो यानी कि हम ऑप्शन ए हटा देते हैं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होना है। ओके, तो बी ऑप्शन में देखिए आपका राइट है, डिड नॉट है, एंड सी हमें नहीं देखना है और ये चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है, तो हम ऑप्शन नंबर डी भी हटा देते हैं। अब हमारे पास कौन सा राइट बचा है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसे देखते हैं, ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ। यहाँ पर जो यू था कौन सा पर्सन था, सेकंड पर्सन, चेंज करना होगा लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हमें यहाँ पर माना, क्या माना हमने, देम, और देम का यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया देम एंड। अब ये सेंटेंस कैसा है आपका, इंपरेटिव है, गो अवे, ऑर्डर दे रहा है वो गुस्से में, तो ऑर्डर्ड देम टू गो अवे। तो यानी दोनों सेंटेंस को हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर है आपका 5। एंड सेंटेंस नंबर 5 में है ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें है, पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी लिखा हुआ है। ठीक है, कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है इसका जो राइट ऑप्शन होता है वो ऐसे बनता है, व्हाट अ कोल्ड डे इट इज। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इट इज एंड जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको यहाँ ओमिट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमें ये इट इज को चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस हमारा कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है, तो हम जो सैड टू है इसे चेंज कर देंगे एक्सक्लेमेटरी में। देखिए सैड टू यहाँ पर टोल्ड में चेंज नहीं होगा, एक्सक्लेम्ड में चेंज होगा, लेकिन यहाँ दुखी नहीं हो रहा है तो ये सॉरोफुली लिखा हुआ है, इसे भी हटा देते हैं। तो अब हमें आंसर देखना बी एंड डी में से। अब कंजंक्शन की बात होती है, कंजंक्शन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो कंजंक्शन यूज होता है, याद रखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन हमेशा दैट का यूज किया जाता है। 3 सेंटेंस में कंजंक्शन दैट आता है, चाहे आपका सेंटेंस असर्टिव हो उसमें भी आपको दैट लगाना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो उसमें भी दैट लगाना है, एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस हो उसमें भी आपको दैट का यूज करना है। तो जब भी ये सेंटेंस इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हों तो आपको कंजंक्शन दैट बनाना है। अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे कि ये जो इट इज है, इट इज, तो ये हो जाएगा आपका इट वाज। तो ऑप्शन देखिए इट वाज दोनों में है, एक कोल्ड डे, लेकिन यहाँ पर ये वाट है, वाट चेंज इनटू वेरी, अकॉर्डिंग टू सेंस हमें चेंज करना होता है, तो यहाँ पर वेरी में चेंज हो जाएगा एक कोल्ड डे। तो राइट ऑप्शन आपका बी नहीं है क्योंकि इट वाज ए कोल्ड डे, यहाँ पर वाट को चेंज नहीं किया गया है। जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर है 6। एंड सेंटेंस नंबर 6 में है द फादर
said to his daughter when will you return। तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब इसमें पास्ट में, इधर क्या लिखा हुआ है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है when, यानी कि ये सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट है। तो जो कंजंक्शन इसमें हमें बनाना होगा वो कंजंक्शन हम WH वर्ड को ही बना देते हैं। मतलब यदि वाट है तो वाट बना देंगे, when, where, why, who, जो भी कंजंक्शन है उसी को जो भी WH वर्ड है उसी को हम कंजंक्शन बना देंगे। यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हमें अपनी रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज करनी होती है, हमें अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी होती है वो किसमें करते हैं, आस्क्ड में। तो सभी में आस्क्ड है, आगे देखते हैं आस्क्ड हिज डॉटर, ओके सब राइट है। व्हेन कंजंक्शन यूज हो रहा, व्हेन भी सभी में है। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इस सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है, यानी इंट्रोगेटिव का वो असर्टिव बना दिया जाता है। असर्टिव में क्या आता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या बनाना है हमें, यू सेकंड पर्सन है तो ये चेंज करना होगा। चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, हिज डॉटर का प्रोनाउन क्या बनेगा, सी। लेकिन यहाँ पर विल पहले आ गया है, यहाँ पर वुड पहले आ गया है, यस यहाँ पर सी हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विल का वुड चेंज नहीं किया गया, यहाँ पर चेंज है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर द फादर आस्क्ड हिज डॉटर व्हेन शी वुड रिटर्न, ये यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 7। सेंटेंस नंबर 7 में है माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम गोइंग अवे अ फ्यू डेज। यहाँ पर ध्यान देना है सेंटेंस आपका असर्टिव है तो सेड टू किस में चेंज करना है, टोल्ड में। सभी में टोल्ड है, टोल्ड मी। कंजंक्शन भी सब में सेम है, दैट। अब आता है आपका प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है माई का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही। तो यहाँ पर हमें लिखना है ही सभी 3 में है, वी में नहीं है, तो हम ऑप्शन डी को हटा देते हैं। अब सेंटेंस में देखना कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज करते हैं हम, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फर्स्ट सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो हम आपका बी भी ऑप्शन हटा देते, सी भी हटा देते। तो राइट ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। और फॉर अ फ्यू डेज को आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 8, एंड सेंटेंस नंबर 8 में है सी सैड टू हर ब्रदर डू नॉट बाई मैंगोज। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस लिखा हुआ है आपका इम्परेटिव में निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है ये, और सेड टू को हमें चेंज करना होगा। सेड टू आस्क्ड में है बनाया है तो आस्क्ड ही रहेगा सभी में। ओके, अब यहाँ पर जो कंजंक्शन बनाते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस का जो कंजंक्शन बनाते हैं वो बनता है आपका टू। यदि सेंटेंस आपका निगेटिव हो इम्परेटिव में तो कंजंक्शन हमें ऐसे यूज करना है नॉट टू, डू को हम हटा देंगे। तो यहाँ पर आंसर देखिए कि आंसर क्या होगा, नॉट टू बाई मैंगोज, आई थिंक राइट ऑप्शन है। और देख लेते हैं टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू होगा, डू का यूज नहीं होना है, यहाँ भी डू का यूज नहीं होना है। अब आपका कौन सा राइट ऑप्शन बच हुआ, ए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी आस्क्ड हर ब्रदर नॉट टू बाई मैंगोज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9, एंड सेंटेंस नंबर 9 में है व्हाट आर यू डूइंग ओल्ड मैन सेड द किंग। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कहाँ लगी हुई है, लास्ट में। तो लेकिन जब हम इसे डायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इसे पहले ही लिखेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का हमें अब यहाँ पर सैड को किस में चेंज करना होगा, सैड को चेंज करना होगा आस्क्ड में। तो यहाँ पर देखिए किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर टोल्ड है, यहाँ पर आस्क्ड है, टोल्ड है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए एंड डी को हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सैड को आस्क्ड में चेंज करना पड़ता है जब भी सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है। तो जो आपका अब व्हाट आर यू डूइंग ओल्ड मैन, यहाँ पर देखिए कि जो द किंग आस्क्ड द ओल्ड मैन, किंग ने बूढ़े आदमी से पूछा, कंजंक्शन क्या बनाना है, व्हाट ही बनाना है। और सेंटेंस किस में लिखा हुआ है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, व्हाट ही वाज डूइंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। यहाँ पर देखिए व्हाट द ओल्ड मैन इज डूइंग, यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही लिखा हुआ है, इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं किया गया, इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा है, राइट बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं सेंटेंस नंबर 10, एंड सेंटेंस नंबर 10 में है द मैन सेड लेट मी हैव द फर्स्ट
चांस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सेंटेंस आपका लिखा हुआ है लेट से, और लेट से सेंटेंस आनी है कि ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस ही है। तो इसका जो कंजंक्शन बनाएंगे वो बनाएंगे टू, और फिर देखते हैं आगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लेट से बनाए जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसे सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये जो सैड है, इसे या तो प्रपोज्ड में चेंज करते हैं या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। दो तरह से हम चेंज कर सकते हैं, प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड। यहाँ पर देखिए, तो अब हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो डिजायर्ड एंड रिलीव्ड है, तो हम ऑप्शन नंबर बी एंड डी को हटाते हैं सबसे पहले। अब हम ऊपर के दो सेंटेंस पर फोकस करेंगे। सेंटेंस किससे लिखा हुआ है? लेट से। लेट आपकी मेन वर्ब है, इसके बाद लेट के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद ये बेयर इन्फिनेटिव आती है, ये भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है। तो इसे हम शुड से ही बना सकते हैं और टू इन्फिनेटिव लगा के ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो मी है, इसे हमें यहाँ पर आई बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है? ही। तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। नीचे देखते हैं सेकंड ऑप्शन में, द मैन प्रपोज टू हैव द फर्स्ट चांस, तो ये यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। क्लास पसंद आए तो अपने से दोस्तों के साथ शेयर करना, और जितने भी स्टूडेंट्स पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।